आज हम हमारे दूसरे प्रवचन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि थोड़ा हम एक रिकैप करेंगे। पहले प्रवचन में जो चंद बातें हमने देखी थी, संक्षेप में उनको मैं फिर से बताना चाहूंगा। तो हमने देखा है कि धम्म ये जो शब्द है, जब हम बुद्ध धम्म के संदर्भ में देखते हैं, धम्म ये पाली में हम लोग कहते हैं या धर्म हम संस्कृत में कहते हैं। तो ये शब्द बड़ा ही समृद्ध ऐसा शब्द है। इसके अलग अलग अर्थ छटाए हैं और हमने खासकर 5 ऐसे अर्थों को देखा था, लेकिन उसमें खासकर जो 2 अर्थ ऐसे हैं, ये 2 अर्थ हमारे लिए बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण है जब हम धम्म की बात करते हैं। तो मैंने ये बताया था कि जो उसका चौथा अर्थ है, वो अर्थ ये है जिसको हम सत्य कहेंगे। धम्म यानी सत्य है या तत्व है। और 5वां जो अर्थ मैंने बताया था वह ये था कि मार्ग है या फिर शिक्षा है। तो हम चर्चा कर रहे थे पिछले प्रवचन में कि बुद्ध की जो अनुभूति है, उन्होंने जो अनुभव किया है, तो वह हम सत्य है या तत्व उनको पता चला, हम ऐसा कह सकते हैं। तो एक प्रकार से यह उनकी अनुभूति थी। और जब उन्होंने उसको अभिव्यक्त किया, जब उन्होंने शिक्षा के रूप में हमें बताया, तो वह उनकी अभिव्यक्ति है। तो हम देखते हैं कि जो भी उनकी अनुभूति है वो प्रज्ञा है, और जो उनकी अभिव्यक्ति है वह करुणा है। हम इस बात की पिछले बार हमने चर्चा किए थे। और फिर हमने ये भी देखा था कि बुद्ध ने तो बहुत बड़ी शिक्षा दी है। हम देखते हैं कि उन्होंने 45 साल निरंतर अपनी धम्म देशना की है। लेकिन जब कभी ऐसा एक विचार आता है मन में कि सही में बुद्ध की शिक्षाओं को हम एक संक्षेप में, एक सार में देख सकते हैं कि जहां सारी चीजें आ सकती है, तो हमने चर्चा की थी बुद्ध के ही काल में उनके जो अग्रणी शिष्य थे सारिपुत्र, और उनके जो अश्वजित के साथ मुलाकात हुई, और अश्वजित ने जो संक्षेप में उनको बताया कि मैं मेरे गुरु से क्या सीखा हूं, उसकी हमने संक्षेप में चर्चा की थी। और मुझे लगता है कि जब हम बुद्ध धर्म का अभ्यास करते हैं, बुद्ध धर्म की हम चर्चा करते हैं, तो कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी बुद्ध धर्म की शाखा हो, तो सभी लोग बुद्ध की इस शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। और एक उनका एक छोटा सा वाक्य, मुझे लगता है सारे बौद्ध जगत में ये बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा वाक्य है। हमने उसको संक्षेप में देखा था। उन्होंने इतना ही कहा कि जो भी कुछ उत्पन्न होता है उसके पीछे कारण होता है, और अगर वो कारण नहीं है तो फिर वो चीज नष्ट होती है। इसी को हम प्रतीत समुत्पाद कहते हैं, कार्य कारण भाव कहते हैं। और मुझे लगता है कि बुद्ध की ये बहुत ही मूलभूत और महत्वपूर्ण शिक्षा, ऐसा हमने देखा था। अगर संक्षेप में देखा जाए तो हम कहते हैं कि बुद्ध ने आर्य सत्य बताया है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि उनको सत्य का पता चला, तो चौथा जो उनका आर्य सत्य है वो अष्टांग मार्ग है। और एक प्रकार से अगर हम अष्टांग मार्ग में देखते हैं कि जो भी हमारा दुख है उससे जब हम मुक्ति पाते हैं, हम दृष्टि को पाते हैं, तो एक प्रकार से हम बुद्धत्व की प्राप्ति करते हैं, हम सुख की प्राप्ति करते हैं। तो हमने वहां देखा है कि उसका जो कारण है दुख का, वो कारण ये है कि हमारी तृष्णा। और जब हमें पता चलता है कि कारण क्या है, और उस कारण को अगर हम दूर करेंगे, तृष्णा को अगर हम दूर करेंगे, तो निश्चित ही फिर हमें दुख नहीं रहेगा। तो एक संक्षेप में हम उस शिक्षा को देख सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि बौद्ध जगत में बहुत ही महान ऐसे बड़े विद्वान हुए हैं, कई नाम गिना सकते, लेकिन चंद बातों की हमने चर्चा की थी। और खास में कर उसमें बोधि धर्मा एक बड़े प्रसिद्ध महान ऐसे बौद्ध धर्म के पंडित हुए हैं, हम सब लोग जानते हैं। और कभी कभी बुद्ध धर्म के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही जटिल है, और जैसे रत्नदर्शी जी कह रहे थे महासागर के समान धम्म है। लेकिन कभी कभी बड़े बड़े विद्वानों ने भी यह चेष्टा की है कि बुद्ध की जो शिक्षा है उनको कम से कम शब्दों में लोगों के सामने, सरल शब्दों में लोगों के सामने रखा जाए। तो बोधि धर्मा की भी यह चेष्टा हमने देखी है। उन्होंने बताया सब पाप सकरनन कुशल सोपसंपदा, ये गाथा को हम लोग जानते हैं। तो एक प्रकार से बुद्ध धर्म का उद्देश्य क्या है कि जो कुछ कुशल है, उसका संपादन करना और कुशल छोड़ना। और हमने ये भी देखा था कि इसकी जो वजह है, जो महत्वपूर्ण वजह है, वो ये है जो धम्मपद की पहली गाथा में हमें मिलता है
क्या है कि अगर हम अकुशल मन से कार्य करते हैं तो उसका परिणाम दुख होता है। यहां बुद्ध का कार्यकारक भाग फिर से हम देख सकते हैं कि जो भी चीज है, मतलब अकुशल कर्म हम लोग करेंगे तो उसका जो भी परिणाम है वो दुख आता है, और कुशल कर्म का परिणाम सुख आता है। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि धम्म पर मेरी श्रद्धा है, धम्म को मैं मानता हूं या ना, मैं क्या मानता हूं। मैं सोच रहा था और मुझे लगता है कि इसका मतलब ये मैं मानता हूं कि मुझे ये समझ में आया है कि बुद्ध ने ये पढ़ाया है कि जो भी आप कर्म करते हो उसका परिणाम होता है। और यही बात उर्गेन संरक्षित जी ने कही है, एक्शन हैज कंसिक्वेंसेस। और मुझे लगता है कि जगत का कोई भी व्यक्ति, वो बौद्ध हो या न हो, इस बात को नकार नहीं सकता। यह बिल्कुल साइंटिफिक है। इतना ही नहीं भाई और बहनों, आज हम जो कुछ भी है ये हमारे गत कर्मों का परिणाम है। हम जो भी कृत्य करते हैं उसका निश्चित ही हमारे जीवन पर परिणाम होता है। हमारा आज जो व्यक्तित्व है, हम जो जिस प्रकार से सोचते हैं, विचार करते हैं, उन सारी चीजों को अगर हम देखते हैं तो हमने जो जो चीजें हमारे जीवन में किए उसका परिणाम के रूप में हम ये सब देख सकते हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए धम्म को और भी अच्छे सरल शब्दों में रखा है। और बुद्ध और उनके धम्म में उन्होंने कहा है, धम्म यानी नीति, नीति यानी धम्म। अब इसको हम गहराई से देख सकते हैं, लेकिन चंद मिसालें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और उन्होंने आगे ये भी कहा है, बुद्ध की बड़ी गहन शिक्षा है, गहरी शिक्षा हम मानते हैं, लेकिन बाबा साहब ने एक सहज रूप से, एक मानव के रूप में हमें कुछ चीजें समझ में आ जाए, इसलिए उन्होंने उसको बड़े सरल शब्दों में ये कहा है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जब अनुचित व्यवहार करता है तो दुख निर्माण होता है। और भाई और बहनों, हम देख सकते हैं, अब ये धर्म वगैरह की बात छोड़िए, एक सर्वसाधारण रूप में देखिए कि बहुत सारे जो दुख है उसकी अगर जड़ें हम देखेंगे तो एक मानव दूसरे मानव के साथ अनुचित व्यवहार करता है, ये हमें नजर आता है। और बुद्ध की शिक्षा हमें यह बताती है कि एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ कैसा कर्म करना चाहिए, उसके साथ उसका बर्ताव कैसा होना चाहिए। और एक प्रकार से धम्म यानी नीति, नीति यानी धम्म, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। जिससे मुझे लगता है इतनी बात तो हमें स्पष्ट हो गई है, जब कभी भी कोई बौद्ध बनता है तो बुद्ध धम्म संघ को अपनाने के बाद सबसे पहली अगर उसकी कई भी व्यक्ति होते हैं तो वो शीलों की होती है। फिर वो पंचशील है या दशशील है, लेकिन सर्वसाधारण कम से कम पंचशील स्वीकार करके हम बौद्ध बनते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि शील जो है एक आधार है, नींव है, यह महत्वपूर्ण है। और निश्चित अगर हम शीलों का आचरण करेंगे तो हम बेहतर अच्छे इंसान बनेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन बुद्ध धम्म इतनी ही बात नहीं करता है, बुद्ध धम्म समूचे विकास की बात करता है। एक मनुष्य के रूप में हमारा एक संपूर्ण विकास, यह बुद्ध धम्म का उद्देश्य है। और बुद्ध स्वयं एक प्रकार से हमारे लिए मॉडल है, हमारे लिए आदर्श है। और बुद्ध ने यह बताया कि आप क्या बन सकते हैं, और उन्होंने ये बताया कि ये मार्ग है, जैसा मैंने किया है वैसा आप भी कर सकते हैं, धम्म है। तो फिर आइए इस बात को हम कैसा समझेंगे। तो बुद्ध धर्म में जैसे मैंने कहा है कि शील की बात हम लोग कर रहे हैं, तो काया, वाणी और मन की शुद्धता की हम लोग बात कर रहे हैं। तो निश्चित ही इसका मतलब ऐसा होता है कि हमें थोड़ा और भी अधिक सोचना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि बुद्ध धर्म के महत्वपूर्ण शिक्षा की तरफ मैं आपका ध्यान और खींचना चाहूंगा। शील अगर हम लोग कहते हैं तो शील के साथ और कुछ चीजें होती है, एक दूसरे के ऊपर वह निर्भर होती है, एक दूसरे से वह जुड़ी होती है। लेकिन कम से कम हम हमारे एक धम्म जीवन की शुरुआत जो है वो शील से करते हैं, क्योंकि वो आवश्यक है। तो शायद आगे थोड़ा वो स्पष्ट हो जाएगा। तो इसको बुद्ध धम्म की भाषा में त्रिविध शिक्षा कहते हैं। और ये त्रिविध शिक्षा आपने सुना होगा कि शील, समाधि और प्रज्ञा। और भाई और बहनों, आप किसी भी संप्रदाय की बात कीजिए, किसी भी बुद्ध धर्म की शाखा की बात कर लीजिए, हर जगह हमें यह जो बहुत ही मूलभूत बुद्ध धर्म की बातें हैं, शील, समाधि
और प्रज्ञा उसकी वो बात करते नजर आएंगे। केवल हर एक का एक तरीका अलग हो सकता है, देखने का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन शील, समाधि, प्रज्ञा, इन बातों को, इन तत्वों को हर एक बुद्ध धम्म की शाखा ने अपनाया है, इनको महत्वपूर्ण माना है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हम धम्म की बात करते हैं तो शील, समाधि, प्रज्ञा उसमें निहित होता है। थोड़ा इसको और हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा अभी मैंने कहा है कि अष्टांग मार्ग यह एक प्रकार से दुख से मुक्त होने का मार्ग है। उसके 8 अंग से हम भली भांति परिचित है। अगर थोड़ा गौर से आप देखेंगे तो इन अष्टांग मार्ग को हम शील, समाधि, प्रज्ञा में विभाजित कर सकते हैं। तो यहां भी शील की शिक्षा आई है, समाधि आई है, प्रज्ञा आई है। फिर आप 6 पारमिताओं की शिक्षा ले लीजिए, आप कोई भी शिक्षा ले लीजिए तो वहां आपको नजर आएगा कि शील, समाधि, प्रज्ञा ये महत्वपूर्ण बात है। अब कोई कहेगा कि मैं 6 पारमिताओं का आचरण करता हूं या मैं अष्टांग मार्ग का आचरण करता हूं, तो निश्चित ही वह शील, समाधि, प्रज्ञा आता ही है। तो थोड़ा सा फिर से हम उन बातों को शायद और समझ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। शील को हमने पिछली बार थोड़ा देखा था, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ कि शील की बात सभी लोग करते हैं, नैतिकता की बात सभी लोग करते हैं। फिर एक प्रश्न हमारे मन में निर्माण होता है कि फिर भले हम बौद्ध होने के नाते, हम धम्मा का आचरण करने के नाते, हम में और अन्य लोगों में शीलों को लेकर क्या फर्क है। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है अगर बुद्ध धर्म का उद्देश्य इतना ही मात्र है कि एक नैतिक आचरण करना, तो कई ऐसे लोग हैं जो नैतिक आचरण करते। यहां मुझे लगता है कि गौर करना जरूरी है कि हमारा अंतिम ध्येय जो है, अंतिम उद्देश्य जो है, वो है अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, प्रज्ञा की प्राप्ति करना, मनुष्य का एक संपूर्ण विकास करना। और शील ये अपने आप में मतलब अंत नहीं है, तो एक प्रकार से हमारा ये आधार है। ये पहली बात महत्वपूर्ण हमें समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, हम जब शील को देखते हैं और अन्य लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा फर्क है। कैसा है, कभी कभी शील का जो आश्रम हम कहते हैं या नैतिकता का जो आचरण हम लोग कहते हैं, तो कभी कभी किसी प्रकार का एक भय, फिर शायद वो ईश्वर का भय हो या कोई हमें दंडित करेगा, कोई हमें शिक्षित करेगा, इसके वजह से कोई अगर शील का आचरण करता है तो बुद्ध धर्म के हिसाब से ये शील का आचरण नहीं हो सकता। या कोई हमारी प्रशंसा करे कि ये कितना बेहतर आदमी है, कितना अच्छा आदमी है, तो ये भी शील नहीं हो सकता है। या एक सामाजिक दृष्टि से इसको अच्छा कहा गया है इसलिए उसका आचरण करना, ये भी शील नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हमें ये बुद्ध धर्म में समझ में आता है कि जब मैं शील का आचरण करता हूं तो मुझे ये मालूम है कि मेरे अकुशल आचरण का जो परिणाम है मेरे लिए, औरों के लिए ये दुखदाई होता है। और ये जब समझ में अगर हमें आता है तो किसी भय की वजह से किसी ने प्रशंसा करना चाहे, अच्छा बोलना चाहे, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। तो निश्चित ही हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम शील का आचरण इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कृति का परिणाम होता है, हम पर होता है, औरों पर भी होता है। और मुझे लगता है कि ये जब हम बौद्ध शीलों की बात करते हैं तब इसमें ये महत्वपूर्ण बात आती है। और फिर हम देखते हैं कि हमारी जो भी कृति है उसके पीछे अगर हमारे नकारात्मक भाव है तो उसका परिणाम दुख होता है। और इसलिए हमें बुद्धिज्म ये पढ़ाता है कि ये सारी जो नकारात्मक जो चीजें हैं हमारे मन में जो उत्पन्न होती है उस पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। हम जो भी कृति करते हैं उसके पीछे का हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये हमें देखना पड़ता है। और इसलिए मुझे लगता है कि बुद्ध धर्म में ये महत्वपूर्ण बात होती है कि हम मन पर कार्य करें। और मुझे लगता है वहां से फिर समाधि की बात आती है, ध्यान की बात आती है। और शील और समाधि ये आपस में जुड़े हुए हैं। ध्यान की हम लोग बात करते हैं, समाधि की हम लोग बात करते हैं, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि इसको भी समझना पड़ेगा। फिर से मैं बाबा साहब को ही कोट करना चाहूंगा। बुद्ध और उनका धम्म आपने पढ़ा होगा। बाबा साहब का बुद्ध और उनका धम्म मैं अंग्रेजी में देख रहा था और वे बता रहे थे कि फिर धम्म का प्रथम क्या काम क्या है, धम्म में किस लिए चाहिए। तो उनका वाक्य इस प्रकार से, फर्स्ट थिंग टू अटेंड टू इज कल्चर ऑफ माइंड। मतलब एक बौद्ध होने के नाते जब हम बुद्ध के अनुयायी बनते हैं तो प्रथम बात हमें ये करनी होती है कि हम हमारे मन का विकास करें।
और जिसको हम ध्यान कहते हैं, ध्यान ये हमारे मन के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने की पद्धति है। और मुझे लगता है कि सदियों से इस बात को आजमाया गया है और इस बात को एक प्रकार से माना गया है कि निश्चित ही ध्यान से हम में परिवर्तन आता है। और हम देखते हैं कोई बौद्ध हो या ना हो, ध्यान के प्रति भी लोगों की रुझान बढ़ रही है, ध्यान को लोग जान रहे हैं। और बुद्ध धम्म से एक बहुत ही समृद्ध ऐसी परंपरा हमारे पास आई है। तो बुद्ध की जो शिक्षा दे रही, तो उन्होंने साथ साथ कुछ पद्धतियां भी दी है और उसमें ध्यान ये एक पद्धति है। जब हम बौद्ध बनते हैं, जब हम धम्म की बात करते हैं, तो निश्चित ही हम समाधि की भी बात करते हैं। अब ये बड़े मतलब एक खेत की बात रही है, लोगों में ध्यान को लेकर काफी संभ्रम रहे, क्योंकि जैसे मैंने पहले मेरे प्रवचन में कहा था कि जब हम बुद्ध धर्म की बात करते हैं तो बहुत सारी शब्दावली, बहुत सारी बातें अन्य धर्मों के साथ जो शब्दावली है उससे मेल खाती है और कभी कभी इससे संभ्रम पैदा होता है। लेकिन निश्चित ही बुद्ध धर्म में जब हम ध्यान बोलते होंगे या पूजा बोलते होंगे, तो निश्चित ही बुद्ध धर्म में इसका बहुत ही सुस्पष्ट और बहुत ही अलग अर्थ होता है। इसमें कोई ईश्वर प्राप्ति वगैरह की बात नहीं होती है। ध्यान का एक सीधा सरल अर्थ ऐसा होता है कि हम हमारे मन पर कार्य करें। और बाबा साहब ने जैसे बोला है कि पहली बात हमें ये करना है, फर्स्ट थिंग टू अटेंड टू इज कल्चर ऑफ माइंड। पहली बात हमें ये करना है कि हम हमारे मन को विकसित करें। अगर हम थोड़ा बुद्ध को देखें तो उन्होंने क्या किया है, वो बुद्ध बनने आने क्या हुआ है, वे बुद्ध बने तो उन्होंने अपने मन का एक उच्चतम विकास उन्होंने किया है। और निश्चित ही एक बौद्ध होने के नाते जब हम धम्म का आचरण करने की अगर बात करते हैं, तो ध्यान ये हमारे मन पर कार्य करता है। अब निश्चित ही जब मैं ध्यान की बात कर रहा हूं तो इसके प्रत्यक्ष मार्ग है, अप्रत्यक्ष भी मार्ग है मन पर कार्य करने के, वे भी महत्वपूर्ण है। ध्यान ये सीधा सीधा मन पर कार्य करना है, लेकिन अप्रत्यक्ष पद्धतियां बहुत सारी हो सकती है। ध्यान मेरा विषय नहीं है, लेकिन संक्षेप में मैं बताऊंगा। उर्गेन संगरक्षी जी भी इसकी बात करते हैं। एक तो दो तीन ही बातें बताऊंगा, बहुत सारी बातें हो सकती है मन पर कार्य करने की अप्रत्यक्ष पद्धतियों में, लेकिन चंद बातें मैं बताऊंगा। एक तो पहली बात है मानवीय संपर्क। हम जब कुछ ऐसे लोग हैं जो सही में हमसे उन्नत है, अधिक आचरणशील है, अधिक सुलझे हुए है, अच्छी सोच रखने वाले हैं, तो निश्चित ही ऐसे लोगों के सहवास में, ऐसे लोगों के संपर्क में रहने से भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उसका प्रभाव होता है। कभी कभी जस्ट उनके साथ रहना भी एक बड़ी बात हो जाती है। जब आनंद ने कह दिया बुद्ध से कि भगवंत कल्याण मित्रता ही आधा धर्म जीवन है, अर्थात फिर बुद्ध ने कहा कि ये तो पूरा पूर्ण धर्म जीवन है, लेकिन वे कह रहे थे कि केवल बुद्ध के साथ में रहना ही। मेघिया की बात ले लीजिए, बुद्ध के साथ थे तो वो कितने अच्छे थे, उनकी मनोवस्था कितनी अच्छी थी। तो एक अच्छा मानवीय संपर्क ये भी हमारे मन को ऊंचा उठाता है, हमारे मन को उन्नत करता है, हमारे मन को एक प्रकार से शुद्ध बनाता है। एक मानवीय संपर्क ये अप्रत्यक्ष माध्यम हो सकता है। दूसरा एक माध्यम है उच्च प्रकार की जो कलाएं है, संगीत है, विशुद्ध कलाएं है, साहित्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है। इसका भी हम देखेंगे कि हमारे मन के ऊपर काफी गहरा असर होता है। अब ये विषय मेरा बड़ा पसंदीदा है, लेकिन मैं इसको अभी ज्यादा अधिक एक्सप्लोर नहीं करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम ऊंचे ऐसे संगीत के संपर्क में आते हैं, ऊंचे ऐसे काव्य के संपर्क में आते हैं, प्राकृतिक हम सौंदर्य के संपर्क में आते, तो हमारा मन बड़ा शांत होता है, हमारा मन बहुत ही एक प्रकार से सकारात्मक ऐसे भावनाओं से भर जाता है। और उसी प्रकार से और जो बात है कि जो भी समझो ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद है, उनकी सेवा करना, फिर अगर कोई बीमार है या कोई वृद्ध है तो उनकी जब हम लोग सेवा करते हैं तो निश्चित ही उससे भी हमारे मन का विकास होता है। लेकिन बुद्ध धर्म में प्रत्यक्ष रूप से मन पर कार्य करने की बात कही है। और हम देखते हैं कि शील का अगर हम आचरण करते हैं तो हमारा समाधि जो है वो और गहरा जाने के लिए हमें मदद होती है। अगर हम समाधि करते या ध्यान हम लोग करते तो निश्चित ही हमारा मन अधिक सूक्ष्म बनता है, हमारी जागृति बढ़ती है, और अगर ऐसा हुआ तो हमें शीलों का आचरण करने के लिए मदद होती है। तो हम इसका संबंध इस प्रकार से देख सकते हैं।
तो आइए थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। शील हमारा यह आधार है, और एक प्रकार से ध्यान का जो लाभ है वो शीलों के आचरण के लिए होता है, क्योंकि हमारी जागृति बढ़ती है, हमारी स्मृति बढ़ती है। उसी प्रकार से जब हम शील का आचरण करते हैं तो निश्चित ही हमारा मन अगर अधिक अधिक शुद्ध हो रहा है, हमारा मन अधिक अधिक शांत हो रहा है, तो निश्चित ही हम ध्यान में अधिक जागृति और एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान के बारे में और एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा, और फिर हम आगे का जो बातें वो कहेंगे। कभी कभी ध्यान को लेकर भी बहुत सारी बातें होती है। आज का मेरा थोड़ा विषय आगे वही है कि कभी कभी लगता है कि भाई कुछ लोग इस प्रकार से ध्यान करते हैं, कुछ बौद्ध परंपरा में उस प्रकार से ध्यान करते हैं, कुछ संप्रदाय में ऐसा बताया जाता है, और कुछ लोगों को लगता है कि ये श्रेष्ठ पद्धति है, ये पद्धति उतनी श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तत्व की बात करना बहुत जरूरी है, प्रिंसिपल समझ लेना बहुत जरूरी है। तो मोटे तौर पर ध्यान को, अगर हम बुद्ध धर्म का साहित्य देखें, हम ध्यान को समझने का प्रयास करें, तो मोटे तौर पर ध्यान को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक क्षमता ध्यान या पाली में समता ध्यान, और दूसरा विपश्यना या पाली में विपස්සना। क्षमता यानी शांत करना, और विपश्यना यानी अंतर्दृष्टि। तो ध्यान के ये दो हिस्से हैं। अब हमारा जो शांत होना और एक प्रकार से अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, तो चंद शब्दों में मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा। बुद्ध बताते हैं, क्योंकि ये सब मैं शील से जोड़ना चाहता हूं। बुद्ध बताते हैं कि मैं एक प्रकार से वैद्य हूं, यानी कि मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर का क्या काम होता है? डॉक्टर का काम ये होता है कि हमारी जो भी बीमारी है उसका वो निदान करे, उसको डायग्नोस करे। और बुद्ध कहते हैं कि मैं वैद्य हूं, और उन्होंने बीमारी को डायग्नोस किया। हमारी जो बीमारी है, मनुष्य मात्र जो दुख में है, असमाधान उसको है, उसकी वजह क्या है? और उन्होंने 5 प्रकार के विष की बात कही है। तो उसमें हमारे मन का पहला विष है विचलितता। मन डिस्ट्रैक्टेड है, बिखरा हुआ है। और देखिए बुद्ध की इनसाइट देखिए, बुद्ध ने मन को पकड़ा है। उन्होंने आत्मा की बात नहीं की, लेकिन मन की गहराई को उन्होंने जान लिया। और ये मन हम देखते हैं, ये बिल्कुल बिखरे हुए है, स्कैटर्ड है। जैसे मानो हमारे मन के ऐसे कई अलग अलग स्व है। और अक्सर हमने ध्यान करते हुए महसूस किया होगा, अभी एक विचार आया, अब वो विचार समाप्त तो होता भी नहीं, तो दूसरा विचार आया। अभी हम यहाँ है तो बिल्कुल हम कहीं के कहीं चले जाते, और क्षण क्षण में मन बदलते रहता है, भागते रहता है। तो बुद्ध कहते ये जो विचलित डिस्ट्रैक्टेड माइंड है, ये हमारी समस्या है। और दूसरा विषय कहते हैं कि हमारा मन जो है ये बहुत सारे नकारात्मक ऐसे विचारों से भरा हुआ है, इसमें बहुत सारी नकारात्मकता है, निगेटिविटी है। तो बुद्ध कहते हैं कि इस पर कार्य करना चाहिए। तो निश्चित ही शील की बात तो हम लोग करें, लेकिन ध्यान एक ऐसा माध्यम होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से उस पर कार्य करते हैं। तो फिर ये जो विचलित मन है हमारा, उस पर कार्य करने के लिए बुद्ध धर्म ने हमें क्या बताया है? बुद्ध धर्म ने हमें ये बताया है कि ये जो बिखरा हुआ मन है, ये जो डिस्ट्रैक्टेड माइंड है, स्कैटर्ड माइंड है, तो इसको कहीं ना कहीं इकट्ठा हम लोग लाए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि आनापानसति का ध्यान, ये जो बिखरा हुआ मन है, तो उसको हम कहीं तो भी एक जगह लाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और आनापानसति ये उसका हमारा माध्यम होता है। कभी कभी हम चलित ध्यान करते हैं, जिसको हम वॉकिंग मेडिटेशन कहते हैं। उसमें भी ये जो हमारा मन बिखरा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं हम इकट्ठा लाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग और जागृति का अभ्यास करते हैं। अगर आपको ज्ञात होगा, और ज्ञात होना ही चाहिए क्योंकि आप सभी लोग मित्र लोग से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर हमारे भाई बहन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अप्रतिम हमने चांद टी सेरेमनी का प्रोग्राम देखा था दीक्षा भूमि पर, और मुझे लगता है कि वो इतना यादगार है कि हम कभी उसको भुला नहीं सकते। पहले तो मैं सोच रहा था कि 3 घंटे प्रोग्राम में देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, लेकिन इतना अच्छा उन्होंने पेश किया। तो चांद, या फिर जिसको जैन हम लोग करते हैं टी सेरेमनी, तो एक प्रकार से एक जागृति का अभ्यास। जापान में और इकेबाना, वो भी एक जागृति का अभ्यास है।
टी सेरेमनी भी अभ्यास है। तो ये सारे अभ्यास का मतलब यही होता है कि हमारा जो बिखरा हुआ मन है उसको कहीं ना कहीं इकट्ठा करे, उसको कहीं ना कहीं एक जगह ला ले। और ये करने के बहुत सारी पद्धतियां हो सकती है। हमारे संगम में हम आनापानसति करते हैं या चलित ध्यान करते हैं, अन्य जगह जागृति का अभ्यास करते हैं, या और कुछ ऑब्जेक्ट वो लोग चुनते हैं, या फिर और कुछ मंत्र का पठन करेंगे। बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन मुख्य बात है कि बिखरा हुआ जो मन है उसको हम कहीं ना कहीं इकट्ठा ला लें। और दूसरी जो बात है, हमारा जो नकारात्मक मन है उसको शुद्ध बनाना जरूरी है। और उसके लिए मैत्री भावना है या अन्य जो ब्रह्म विहार के ध्यान साधना है वो उसमें उसका समावेश होता है। तो एक प्रकार से ये बिखरा हुआ जो मन है और ये हमारी जो भी नकारात्मक ऐसी भावनाएं है उसको शुद्ध बनाना, बिखरा हुआ मन उसको इकट्ठा करना। और ये इसके लिए जो भी हम लोग ध्यान करेंगे ये सारे ध्यान क्षमता ध्यान में आते हैं। क्योंकि हमारा मन जब तक एकाग्र नहीं होगा, जब तक शांत नहीं होगा, तब तक असल में देखा जाए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, जिसको हम अंतर्दृष्टि कहते हैं। और जो अन्य 3 विषयों की बात कही गई है उसमें है मान, तृष्णा और अज्ञान। और असल में जब हम प्रज्ञा की बात करते हैं तो हम लोग हमारे मन में ये जो भी इस प्रकार की मतलब विष है, जिसको हम तृष्णा कहते हैं, जिसको हम अज्ञान कहते हैं, मिथ्या दृष्टि हम लोग कह सकते हैं, अहंकार कह सकते हैं। और बुद्ध धर्म में बताता है कि बहुत सारी हमारी जो दृष्टि है ये गलत है। उनके अनात्म की शिक्षा हम लोग जानते हैं। और इस पर कार्य करने के लिए जो ध्यान की पद्धति है वो विपश्यना बोलते हैं। वो सीधा सीधा हम सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। फिर वो सारा भी मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन 6 धातु का ध्यान हम लोग जानते हैं, जो हम अपने अहंकार के ऊपर, मान के ऊपर कार्य करने के लिए करते हैं। अशुभों के ध्यान है जो हमारे तृष्णा के ऊपर हम लोग काम करने के लिए करते हैं। 12 निदान की बातें हैं जो हमारे अज्ञान के ऊपर हम कार्य करने के लिए ध्यान करते हैं। तो मुख्य मुद्दा यह है कि ध्यान से हमारे मन को हम तैयार करते हैं। शील एक प्रकार से यह आधार बनता है ताकि हमारा मन अधिक एकाग्र हो जाए, हमारा जो बिखरा हुआ मन है वो इकट्ठा आ जाए, हमारा मन जो बहुत सारी एक प्रकार से अकुशलता से भरा हुआ है वो कहीं ना कहीं शांत हो जाए। और फिर ऐसा है कि ये जो शांत मन है, एकाग्र मन है, यही अंतर्दृष्टि की तरफ जा सकता है। यही एक प्रकार से सत्य को देख सकता है। भाई और बहनों, हमारा बिखरा हुआ मन, हाँ, हमारा बहुत ही एक प्रकार से अकुशलता से भरा हुआ मन बुद्ध के सत्य को नहीं समझ सकता। और इसलिए बुद्ध धर्म में यह बहुत जरूरी समझा गया है कि हम अपने मन पर कार्य करें। इसलिए बाबा साहब ने कहा, फर्स्ट थिंग टू अटेंड टू इज कल्चर ऑफ माइंड। मन पर कार्य करना बहुत जरूरी है। और ये मन पर कार्य करने के लिए एक प्रकार से हम समाधि की बात कर रहे हैं या हम ध्यान की बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि जब मन शांत होता है और एकाग्र होता है तो ये शांत और एकाग्र मन एक प्रकार से सत्य को भेद सकता है। एक सुबुद्धि जी का रूपक मुझे याद आ रहा है, वही मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा। वे कहते हैं कि अगर मानो किसी एक दीवार में आप कोई कील ठोकना चाहते हो, और मानो एक छोटा सा हथौड़ा आपने ले लिया और वो कील ठोकने का प्रयास करेंगे तो वो दीवार में वो कील अंदर घुसने वाला नहीं है। लेकिन अगर एक बड़ा हथौड़ा अगर आप लेते हो और उसको अगर ताकत से मारते हो तो निश्चित वो कील अंदर चले जाएगा। तो वे कहते हैं उसी प्रकार से ये जो क्षमता ध्यान है ये एक ताकत हमको देता है। हा? मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है, तो इस ताकत से हम सत्य को जान सकते हैं। तो कभी कभी हम सत्य की चर्चा करते देखते, लेकिन एक प्रकार से हम सही में उसके अंदर नहीं जाते। और इसलिए समाधि ये प्रत्यक्ष पद्धति की हम लोग यहाँ पर में बात कर रहे हैं। और उसके बाद आता है जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। अभी प्रज्ञा की हम बड़ी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त में मैं कहूंगा, प्रज्ञा यानी जिसको हम कहते हैं एक प्रकार से जैसा है वैसा देखना। अभी बड़ा आसान लगता है जैसा है वैसा देखना, लेकिन बुद्धिज्म में कुछ कुछ शब्द हम केवल सुन लेते हैं, लेकिन ये जैसा है वैसा देखने के लिए, जैसे मैंने क्षमता की बात की है, तब हम सही में जैसा है वैसा हम देख सकते हैं।
हाँ? वस्तु का सत्य स्वरूप देखना, ये भी हमें ठीक ढंग से अभी बिल्कुल मुखोद्गत हो गया है, हम सभी लोग जानते हैं। तो थोड़ा आइए इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर बुद्ध जब ऐसा कहते हैं तो बुद्ध ऐसा क्या देखते हैं जो हम नहीं देख रहे हैं? तो हमें ये बताया जाता है कि बुद्ध क्या देखते हैं? बुद्ध अनित्य देखते हैं, अनात्म देखते हैं, और दुख देख सकते हैं। लेकिन हम वैसा नहीं देख सकते, और मुझे लगता है इसको हम कहेंगे जैसा है उसको वैसा देखना। एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, अब उसका संदर्भ ठीक से याद नहीं आएगा मुझे, लेकिन एक बड़े भिक्षु थे, काफी उनकी बड़ी प्राप्ति थी, और वे गांव में जाने वाले थे धर्म प्रचार के लिए। तो कुछ लोगों ने उनको बताया कि देखिए, उस गांव में आप जा रहे हो तो वहां एक बहुत ही सुंदर ऐसी स्त्री है, और वो किसी को भी मतलब रिझा सकती है। लेकिन ये भिक्षु की ख्याति बहुत ही बड़ी थी, तो ये भिक्षु कहने लगा कि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो स्त्री को पता चला कि ऐसा कोई भिक्षु है जो बहुत ही महान है, उसकी प्राप्ति बहुत बड़ी है, लेकिन इनका उसका आत्मविश्वास इतना बड़ा था कि मैं किसको भी रिझा सकती हूँ। और फिर वो भिक्षु जिस मार्ग से आ रहा था उस मार्ग पर वो गई, और सही में वो जो स्त्री थी, जो वर्णन आता है कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही जिसको हम लावण्यवती कहते हैं, बहुत ही सौंदर्य उसके पास में था। और वो भिक्षु के सामने जाके उसने अपनी कुछ नृत्य किया, उसको रिझाने का प्रयास किया, लेकिन वो भिक्षु पर कोई भी असर नहीं हुआ, और वो अपना शांत अपने मार्ग से आगे बढ़ते गया। वो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था इसके पहले, क्योंकि उसका सौंदर्य बहुत ही प्रभावित करने वाला था। फिर कुछ लोगों ने पूछा कि भाई, रास्ते में कोई आपको मिला क्या? तो उन्होंने जो कहा, इसको केवल आप एक प्रतीक के रूप में समझिए, एक समझने के लिए समझिए। तो उन्होंने जो बताया, हाँ बोले, मुझे रास्ते में मुझे लगा बोले कि मेरे सामने एक कंकाल नाच रहा था। तो एक प्रकार से मनुष्य का जो सत्य स्वरूप है वो देख सकते, हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम बहुत ही ऊपरी तौर पर देखते। लेकिन प्रज्ञा की जो बात है, उसकी बात ये होती है कि हम सत्य स्वरूप हम लोग देख सकते हैं। और एक प्रकार से शील ये आधार बनता है हमारी समाधि को गहरा जाने के लिए। और समाधि, जैसे मैं बता रहा हूं, वो आधार बनता है जिससे हम सत्य को अधिक स्पष्ट रूप से देखें। आइए थोड़ा और मैं अधिक दूसरा उदाहरण लेना चाहूंगा। बुद्ध धर्म में और एक बात कही गई है जिसको विपर्यास कहते हैं। विपर्यास यानी उल्टा देखना, अंग्रेजी में उसको टॉपसी टर्वी कहते हैं। चीजों को उल्टा देखना है। और बुद्ध कहते हैं कि हमारी समस्या ऐसी है कि हम चीजों को उल्टा देखते हैं, यानी कि जो अनित्य है उसको हम नित्य के रूप में देखते हैं, जो अनात्म है उसको आत्म के रूप में देखते हैं, जो सही में कुरूप है या अशुभ है उसको सुंदर या शुभ के रूप में देखते हैं, और जो दुखदायी है उसको हम सुख के रूप में देखते हैं। और ये हमारी समस्या है। लेकिन जब सही में हम बुद्ध धर्म में आते हैं, हम शीलों का विकास करते हैं, हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, और निश्चित ही इससे हमारी प्रज्ञा विकसित होती है। और जब ये प्रज्ञा विकसित होगी तो हम चीजों को अधिक अधिक अच्छे ढंग से देखना शुरू करते हैं। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण और कहानियां हैं, लेकिन वो सारे मैं बताते नहीं बैठूंगा। लेकिन एक बात मुझे याद आई अभी। इंग्लैंड में मैं मेरी पहली विजिट, और मैं एक सेंटर में गया। वहां के सेंटर के चेयरमैन ने मुझे न्योता दिया था कि हमारे केंद्र में आप 4-5 दिन बिताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा मुझे भी अच्छा लगेगा, और हम उस केंद्र में गए। और फिर वहां मुझे वे बता रहे थे कि हमारे ये मित्र बहुत ही अच्छे है, वो मित्र बहुत ही अच्छा है। और खासकर एक मित्र का उन्होंने जिक्र किया कि जो मित्र स्पिरिचुअली बहुत ही उसमें स्पार्क था, और बहुत ही युवा वो मित्र था, जो मुझे अभी भी याद आ रहा है। और उन्होंने कहा कि अमुक सिद्धि, आप उसको जरूर मिलिए, वो आपसे मिलना भी चाहता है, और बहुत ही आपको आनंद आएगा उसके मिलने के बाद। उसकी जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मैं वो मित्र को मैंने कहा, तो वो कह रहा था मैंने भी आपके बारे में सुना है, तो मेरी बड़ी इच्छा थी मैं आपसे मिलूं। और फिर हम संपर्क के लिए बाहर गए, एक दिन ही हमने साथ में बिताए थे। तो उन्होंने भी मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही सवाल पूछा कि आपको आध्यात्मिक प्रेरणा क्यों मिली, क्या वजह है कि आप ये धम्म जीवन जीना चाहते हैं। मैंने अपने अनुभव, मैंने अपना वजह बताने का प्रयास किया। फिर मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने जो बताया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। मैं पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसे किसी व्यक्ति को मिल रहा था। उसने कहा था कि मैं टीवी स्टार था, और मैं देखा कि सही में वो बड़ा हैंडसम था, बहुत ही उसका ये था।
मैंने बोला अरे आप टीवी स्टार में पहली बार मिल रहा, बोला किसी टीवी स्टार से। फिर बोला इतना बड़ी फील्ड छोड़ के आप कैसे क्या इधर आ गए? तो उसने बताया लेकिन बोले मैं ऐसे वक्त मुझे धम्म मिला जब मिलना बहुत जरूरी था। मैं काफी निराशा में था, फ्रस्ट्रेशन में था, डिप्रेशन में था। शायद मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझे साइकेट्रिक की तरफ भी जाना चाहिए। ऐसे में मैंने कहीं एक पॉम्पलेट देख लिया जहां ध्यान की मतलब एक प्रकार से ध्यान का विज्ञापन था, और बड़ा अच्छा वर्णन किया था कि भी हमारा शिविर केंद्र ऐसा है, सुंदर, उसके चित्र भी अच्छे लगे मुझे। और मुझे लगा कि इस ध्यान के शिविर में मैं जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वहां मैं गया और मैं इतना प्रभावित हो गया और मुझे लगा कि अरे मैं यही तो चाहता हूँ। और फिर उसने बताया मुझे कि हमारा क्षेत्र ये दिखने के लिए बहुत ही अच्छा दिखता है, लेकिन बहुत ही कटु स्पर्धा रहती है, ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहता है, कोई असल में कोई आपका मित्र नहीं रहता। वो सारा सुनता था मैं उसका। फिर मैंने कहा लेकिन आपने इतना पैसा कमाया है, आगे चल के शायद आप बड़े पर्दे पर आ गए होते, आपको और भी शोहरत मिली होती, पैसा मिला होता। तो वो तो एक्टर ही था। उन्होंने बहुत अच्छा मुझे बताया। सही में बताओ बोले अमुक सदी, मुझे ऐसा लगा बोले ये मेरे हाथ में एक मिट्टी है, धूल है, और धूल कोई ऐसा फेंक देता है, वो फेंकने का पश्चाताप आपको नहीं होता। और भाई और बहनों, जब सही में सत्य में समझता है, जिन चीजों को हम चिपक के रहते हैं, जिस चीज में अपनी सुरक्षा देखते हैं, जिस चीज को हम सुख समझते हैं ना, वो ऐसा मिट्टी जैसा हम फेंक सकते हैं, क्योंकि तब हमें सही में कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से दृष्टि समझ में आती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, जब चीजों का आचरण करते हैं, तो निश्चित ही हमारा मन अधिक तरल बनता है, अधिक सटल बनता है, और वो चीजों को बहुत ही अलग तरीके से देख सकता है। और हम देखते हैं कि हमारी जो भौतिकता की जो पकड़ है, हमारे जो इंद्रिय विषय है, उसकी जो तृष्णा है, निश्चित ही वो हम कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन महसूस करते हैं। तो एक प्रकार से हम सत्य के अधिक अधिक करीब जाते हैं। जो मैं विपर्यास की बात कर रहा हूँ वो हमें समझ में आता है। ऐसे कई हम उदाहरण दे सकते हैं। मेरे कई मित्र है, और एक प्रकार से जब उन्होंने पहली बार ध्यान किया तो उसमें कैसे परिवर्तन आए, मेरे अपने जीवन के अनुभव है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। दुर्भाग्यवश इसके बारे में अभी भी संभ्रम बहुत है। लेकिन जब हम शील की बात करते हैं तो सही में हमें शील अच्छा करना है तो ध्यान हमें मदद कर सकता है। और कई लोगों को मैंने देखा जिनके बारे में लोग बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते, बहुत अधिक गुस्सा होने वाले, बहुत अधिक द्वेष करने वाले, बहुत अधिक लोभी व्यक्ति जब ध्यान करता है तो निश्चित एक बड़ा परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन इसलिए भी आता है क्योंकि उसको ये भी समझ में आता है कि इन चीजों की सही में एक प्रकार से हम जिसको एक प्रकार से सुरक्षा देखते उसमें नहीं है, उसकी अनित्यता वो समझ सकते हैं, अनात्म को समझ सकते हैं, और असल में जिसको मैं सुख समझता हूँ ये दुख कैसा है, तो ये बात हमें समझ में आती है। तो समाधि और प्रज्ञा। अब मैं प्रज्ञा की जब बात कर रहा हूँ तो कभी कभी कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ध्यान हमने कर लिया तो बहुत बस बस इतना ही इनफ हो गया। लेकिन ध्यान है, उसमें शील का आचरण भी है, क्योंकि एक दूसरे के साथ पूरक है। उसी प्रकार से ये दोनों चीजें होती तो हमारी प्रज्ञा भी विकसित होती। लेकिन नहीं, हमको प्रज्ञा भी और समझना पड़ेगा। और इसलिए बुद्ध धर्म में 3 प्रकार से प्रज्ञा की बात की जाती है। श्रुतमय प्रज्ञा। श्रुत का मतलब होता है सुनना। अगर हम साहित्य पढ़ते हैं पुराना, तो उस समय जो बहुत ही बड़े पंडित या जिनको विद्वान हम लोग मानते हैं, तो उनके बारे में एक बात कही जाती है कि ये बहुश्रुत है। बहुश्रुत का मतलब होता है उन्होंने बहुत सुना। लेकिन बाद में फिर हम देखते हैं कि ये शिक्षा एक लिखित रूप में आने लगी। अभी तो दुनिया और भी बदल गई, इंटरनेट है और बहुत सारा मतलब अलग अलग माध्यम है। लेकिन उस समय सुनना ये माध्यम था ज्ञान अर्जन करने का। तो जब हम एक प्रकार से सुनते हैं, और अभी आज हम कहेंगे कि हम पढ़ते हैं, तो ये श्रुतमय प्रज्ञा है। और जैसे कि रत्नदर्शी जी शुरू में बात कर रहे थे कि सही में चीजों को समझना कभी कभी आसान लगता है, कुछ बातें आसान लगती है, लेकिन ये कठिन है। और इसलिए हमको अधिक अधिक एक प्रकार से हमारे श्रुतमय प्रज्ञा को भी बढ़ाना पड़ता है। तो हमको अधिक अधिक अभ्यास करने की जरूरत होती है, धम्मों को अधिक अधिक समझना पड़ता है। तो ये हमारी श्रुतमय प्रज्ञा है। लेकिन बुद्ध धम्म यहां नहीं रुकता। श्रुतमय प्रज्ञा अच्छी बात है, लेकिन एक समस्या है भाई और बहनों इसमें। मैं कभी कभी सोचता था, अभी स्क्रीन के सामने मुझे रुताइश दिख रहे हैं, हम पुराने दोस्त हैं, और हम लोगों ने अपनी सोच के हिसाब से काफी कुछ समाज में करने की कोशिश की, और कुछ लोगों को हमने करीब से देखा है। और हम जानते हैं कि हमारे से ज्यादा उनका बुद्ध धम्म का ज्ञान था, अभ्यास था।
लेकिन कभी कभी बड़ी निराशा होती थी कि इतना ज्ञान रखने वाले, इतनी बातें जिनको मालूम है, वो आचरण में क्यों नहीं आ रही। तो मैं कभी बीच में कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बड़ा अच्छा वर्णन आया। तो कभी कभी क्या होता है, वे कहते हैं कि वो एक इस प्रकार का मतलब ड्रैगन होता है कि उसका सर इतना बड़ा होता है, लेकिन उसका बाकी शरीर जो है सांप की पूंछ के जैसे रहता है। तो कुछ लोगों के और सर ही बड़ा हो जाता है, लेकिन बुद्ध धम्म उसको ज्ञान नहीं समझता है। तो श्रुतमय प्रज्ञा यानी अगर हमारे दिमाग में ही कुछ चीजें आ गई तो उसको हम प्रज्ञा नहीं कहते, वो एसिमिलेट होना चाहिए, वो भीतर उतरना चाहिए। और इसलिए फिर दूसरी बात कही जाती है बुद्ध धर्म में, चिंतामय प्रज्ञा। और मुझे लगता है कि कभी कभी हम गलती से केवल बहुत सारी जानकारी को होना ही हम बहुत धम्म जानते हैं, ऐसा मानते हैं। धम्म का ये कदापि उद्देश्य नहीं है। धम्म का उद्देश्य एक ही है कि हम फल प्राप्ति करें, हम अपना विकास करें, हमें परिवर्तन आ जाए। और ये तब आएगा जो धम्म हमारे एक प्रकार से जहन में गहरा उतरेगा। तो चिंतनमय प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? चिंतन करना। धम्म का अगर कोई एक तत्व हमने समझ लिया, अगर उसमें हम गहरा चिंतन करते हैं, तो निश्चित ही हम बुद्ध क्या बोल रहे हैं उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम ऊपरी तौर पर कुछ तो बोल सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऑर्गन संरक्षण की ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बाबा साहब की ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो भी चीजें वो सीखते हैं उसकी गहराई में सोचते हैं, चिंतन करते हैं। और मुझे लगता है ये चिंतन में प्रज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसको समझने के लिए चिंतन में प्रज्ञा का एक बड़ा प्रवचन हो सकता है, उसको समझ सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण मैं इसके लिए दूंगा। चिंतन में प्रज्ञा का कभी कभी एक रूपक बताया जाता है। अभी हम गाय भैंसे देखते हैं तो वो जुगाली करते हैं। हाँ? जो भी वो खाते हैं बोले खा लेते हैं और बाद में उसको चबाते बैठते हैं, उसको जुगाली करना कहते हैं, इंग्लिश में रूमिनेट कहते हैं। और तब उसको अच्छे ढंग से वो पचा सकते हैं। तो कभी कभी हम केवल धम्म का ज्ञान अर्जन करते, लेकिन हम उसको ठीक से डाइजेस्ट नहीं करते, ये हमारी समस्या है। और इसलिए श्रुतमय प्रज्ञा महत्वपूर्ण है, लेकिन चिंतामय प्रज्ञा महत्वपूर्ण है, ताकि जो हमने जानकारी हासिल की वो सही में हमारे अंदर तक उतरे। और उसके बाद है भावनामय प्रज्ञा। भावना का अर्थ होता है विकास। और जब एक प्रकार से वह जो शिक्षा है, वह जो तत्व है, वो हमारे जीवन का बिल्कुल हिस्सा बन जाती है, हमारे साथ जब एक रूप हो जाती है, और निश्चित ध्यान उसके लिए हमें मदद करता है, तब वो भावनामय प्रज्ञा में बदलता है। तो एक प्रकार से शील, समाधि, प्रज्ञा हम देख सकते हैं कि ये मूलभूत बुद्ध धर्म की बातें हैं। और कोई भी बौद्ध हो तो उनके जीवन में, उनके विकास के लिए ये त्रिविध शिक्षा जो है इसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी शाखा हो, कोई भी संप्रदाय हो, इस सारे इसमें शील, समाधि, प्रज्ञा को महत्व हम लोग देते हैं, दिया जाता है। अगर कोई बोलेगा कि मैं अष्टांग मार्ग का आचरण करने वाला बुद्ध हूं, ठीक है, वहां शील समाधि प्रज्ञा आएगी। कोई बोलेगा मैं पारमिताओं का आचरण करने वाला हूं, यस ठीक है, शील समाधि प्रज्ञा आएगी। तो कोई भी बुद्ध मतलब हो, केवल उसका करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूलभूत तौर पे शील, समाधि, प्रज्ञा, ये मूलभूत बातें हर इसमें रहेगी, क्योंकि मंजिल हमारी एक ही है। फिर भी कभी कभी एक सवाल होता है हमारे सामने, प्रश्न निर्माण होता है कि अरे फिर ये बुद्ध धर्म कैसा है। कभी कभी हमारे ऊपर भी आलोचना होती है कि ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ वाले कुछ अलग धर्म पढ़ाते हैं, वे कुछ अलग पढ़ाते हैं, ये कुछ अलग ध्यान पढ़ाते हैं, वो कुछ अलग करते हैं। ये समस्या हमारे सामने रहने वाली है। अलग अलग प्रकार से हम बुद्धिज्म देखते हैं। इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि हम भी देख सकते हैं कि ये धम्मचारी इस प्रकार से बताते हैं, वो धम्मचारी उस प्रकार से बताते हैं। कि अगर अभी आपने मुझे बोला है कि धम्म के बारे में बोलो, तो मैंने ऐसा बताया, और कोई धम्मचारी कुछ अलग बताएगा। ये समस्या लेकिन आज की नहीं है, बुद्ध के जमाने में भी ये प्रश्न उपस्थित हुआ था। जब बुद्ध हयात थे, महाप्रजापति गौतमी आप जानते होंगे, उनके सामने बड़ा प्रश्न निर्माण हुआ कि अलग अलग जो भिक्षु है वे अलग अलग प्रकार से धम्मों को बता रहे। अरे गौर करने वाली बात है, मुझे लगता है कि बुद्ध जब हयात थे, बुद्ध जब जीवित थे, उसी समय बुद्ध के जो शिष्य जो उन्होंने अरहंतशिप प्राप्त की थी, बुद्ध के समान उन्होंने प्राप्ति की थी, उसी समय बुद्ध रहते हुए वे इंडिपेंडेंटली शिक्षा दे रहे थे, क्योंकि बुद्ध ने उनको एक प्रकार से प्रोत्साहित किया था।
हम जानते हैं कि धम्मदिना ने शिक्षा दी, जिसको हम ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग कहते हैं, और बुद्ध ने कहा, उसने बिल्कुल सही बताया। तो ऐसे कई लोग थे, अलग अलग प्रकार से शिक्षा बता रहे थे, और महाप्रजापति गौतमी के लिए बड़ी समस्या हो गई। जब ये भिक्षु के पास गए तो वे कहते कि हाँ, धम्म इस प्रकार से, धम्म ऐसा है। फिर वो भिक्षु इस प्रकार से बताता है। ये बिल्कुल बुद्ध के समय की बात है। तो महाप्रजापति गौतमी जो है वह बुद्ध के पास जाती है और कहते, भगवंत, मैं थोड़ा संभ्रमित हो गई हूँ। कोई भिक्षु इस प्रकार से बातें करता है, कोई भिक्षु उस प्रकार से बात करता है, वो कुछ अलग ही बात करता है। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि फिर आपकी शिक्षा कौन सी है, किस शिक्षा को मैं मतलब सही मानूं। तो बुद्ध ने एक बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है। उन्होंने क्या कहा कि देखिए, ऐसी शिक्षा जो तुम्हें एक प्रकार से लोभ से मुक्त करे और एक दान की तरफ बढ़ाए, ऐसी शिक्षा जो द्वेष से मुक्त करे, मैत्री की तरफ बढ़ाए, ऐसी शिक्षा जो तृष्णा से आपको मुक्त करे, जो एक प्रकार से संतुष्टि की तरफ बढ़ाए, ऐसी शिक्षा जो अज्ञान से आपको दूर करे, प्रज्ञा की तरफ ले जाए, उसको मेरी शिक्षा समझना। ये मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। और मुझे लगता है यही प्रिंसिपल हर जगह हम देख सकते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म का मकसद एक ही है। और फिर हम देखते हैं कि बाद में बुद्ध धर्म का विकास होते गया, अलग अलग प्रकार के संप्रदाय, अलग अलग प्रकार की बातें, क्योंकि हर गुरु, हर व्यक्ति जो है वो अपने ढंग से बुद्ध का जो धम्म है वो प्रस्तुत करता है। लेकिन इतना होने के बावजूद एक महत्वपूर्ण बुद्ध धम्म की बात है, देखिए वो क्या है, कि सभी का गोल, उद्देश्य मात्र एक ही है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जो मैंने शील समाधि प्रज्ञा की बात कही है, वो किसी ने भी नकारी नहीं। ये भी हमें समझ लेना बहुत ही जरूरी है। तो ये फिर मन में प्रश्न आता है, जो बौद्ध बनना चाहता है, धम्मों को अपनाए, कौन सा धम्म अपनाऊं। और फिर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि ये धम्म है या वो धम्म है। तो इसके अभी बहुत अधिक गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक रूपक मैं आपको बताना चाहूंगा संक्षेप में। वो रूपक आपने भी सुना होगा स्टोरी के माध्यम से, और हमें बौद्ध कथाओं में वो रूपक मिलता है कि एक राजा था, और अपने एक मनोरंजन के लिए उसने क्या किया कि 5 जो अंधे लोग हैं उनको उन्होंने राज दरबार में बुलाया, और एक हाथी वहां रखा, और उनको कहा कि भाई ये जो यहाँ पर में जो कुछ है, तो उसको वो अंधे जो व्यक्ति थे उनको बताया, ये क्या है ये आप बताइए। अर्थात ही किसी एक व्यक्ति ने हाथी का दांत पकड़ लिया, किसी ने उसका पेट पकड़ लिया, किसी ने उसकी सूंड पकड़ ली, किसी ने पैर पकड़ लिया। वो सारा वर्णन अभी नहीं करूंगा, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता। तो हर एक ने कहा कि हाथी यानी ये है, हाथी यानी वो है, और राजा एक प्रकार से हंसने लगा। कभी कभी बुद्धिज्म के बारे में भी ऐसे हो जाता है, किसी हम एक ही चीज को पकड़कर ये कहते कि भी यही बुद्धिज्म है। लेकिन बुद्धिज्म एक प्रकार से एक बैलेंस, एक संतुलित अप्रोच रखना चाहता है, उसको देखना चाहता है। तो वो बात मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। और मैं सोच रहा था कि ये हम कैसा देख सकते हैं। तो बुद्ध धर्म में और भी कुछ शिक्षाएं महत्वपूर्ण आती है। उसमें से हम जैसा हमारे जीवन की तरफ देखते हैं, जिसको हम कभी कभी हमारा एक भौतिक जीवन कहते हैं, एक हमारा सर्वसामान्य सांसारिक जीवन कहते हैं। तो ये जीवन जीने के लिए हमें एक शरीर मिला है, उसमें हमारे पास कुछ इंद्रिय है, इसके माध्यम से हम अपना जीवन जीते हैं। तो ऐसा बताया जाता है, बुद्ध धर्म में ऐसा बताता है। तो उसी प्रकार से हम जिसको हमारा फिर धार्मिक जीवन बोलो या फिर आध्यात्मिक, शब्द उतना पसंद नहीं मुझे, लेकिन आध्यात्मिक जीवन बोलो, वो जीने के लिए भी हमारे पास कुछ इंद्रिय है, और उसको पंच धर्म इंद्रिय कहते हैं। और इसको कभी कभी 5 बल भी कहा जाता है। तो ये जीवन जीने के लिए हमारे पास 5 एक प्रकार से इंद्रिय है। और अगर थोड़ा और बिल्कुल अभी हम पीछे जाते हैं, जब बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति भी नहीं की थी, अगर आपने प्रधान सूत्र पढ़ा होगा, जब बिल्कुल वे बुद्धत्व के समीप थे और एक प्रकार से मार अपना अंतिम प्रयास कर रहे थे बुद्ध को उनके उद्देश्य से दूर करने के लिए। वो सारी स्टोरी नहीं बताऊंगा मैं अभी, प्रधान सूत्र में इसका वर्णन बहुत अच्छा था। लेकिन आखिर मार को हार माननी पड़ती है, मार का आखिरी प्रयास भी सफल नहीं होता है, और फिर वहां बुद्धत्व की प्राप्ति उनको होती है। तब मार को बुद्ध बताते हैं कि मार, तुम्हें मैंने पहचाना है, तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मेरे पास, तब उन्होंने बोला कि ये बल है। तो उन्होंने बात कही थी फिर, श्रद्धा है, वीर्य है, स्मृति है, समाधि है और प्रज्ञा है।
और भाई और बहनों, जब हम सही में एक प्रकार से धम्म जीवन जीना चाहते हैं तो ये इंद्रियों का होना बहुत जरूरी है। अब एक एक विषय पर बड़ा प्रवचन हो सकता है, मुझे मालूम है। केवल इस विषय को पूरा करने के लिए मैं संक्षेप में बताऊंगा। अगर हम श्रद्धा की बात करें तो फिर से यही समस्या है जो मेरे पिछले प्रवचन में बताई। श्रद्धा की व्याख्या को देखकर तो कभी कभी मैं ही भयभीत हो जाता हूँ कि ये क्या क्या व्याख्या हो रही है। श्रद्धा यानी ऐसा माना जाता है कि ईश्वर पर विश्वास। श्रद्धा यानी एक प्रकार से किसी भी प्रकार का प्रश्न निर्माण न करते हुए किसी भी चीज को अपना लेना, खासकर धार्मिक चीज को, उसको श्रद्धा कहते हैं। लेकिन बुद्ध धर्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बुद्ध धर्म में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपकी बौद्धिक स्पष्टता, आपकी भावनिक स्पष्टता और उसके बाद आपकी कृति, इन तीनों चीजों को मिलाकर श्रद्धा बनती है। और श्रद्धा का अर्थ भी बहुत अच्छा है। श्र यानी रखना और ध यानी हृदय, टू प्लेस अवर हार्ट ऑन। इसमें भी थोड़ी गहराई है जो हम समझने का प्रयास कर सकते हैं कि श्रद्धा क्यों कहा गया है। श्र यानी रखना, ऐसा मैंने कहा है, और ध यानी हृदय। हाँ, अब देखिए, हृदय रखने की बात कही है। यहां ब्रेन हमारे पास में, दिमाग हमारे पास में, बुद्धि हमारे पास में, इंटेलेक्ट हमारे पास में, लेकिन ये नहीं कहा गया कि इंटेलेक्ट वहां पर में रखो। क्या कहा गया? हृदय। एक सिंबॉलिक है, हम समझते हैं। किसी भी भाषा में, मुझे बहुत अधिक भाषा नहीं आती, लेकिन हर भाषा में दिखता है कि भावना के जब संबंध आता है तो हृदय की बात हम लोग करते हैं। हृदय हमारे पूरे अस्तित्व के सेंटर में आता है। और जब किसी भी चीज को हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये बात मेरे हृदय में है। अगर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है तो हम हृदय में ऐसा कहते हैं। दूसरी एक परिभाषा होती है श्रद्धा की कि हमारे आदर्श को दिया हुआ एक भावनिक प्रतिसाद। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? तो थोड़ा गौर कीजिएगा। इसकी वजह यह है कि अगर कोई आदर्श हमें समझ में आ गया, जो मैं अभी पहले भी चर्चा कर रहा था, शुरू में प्रज्ञा, कुछ चीजें मालूम हो गई हमारी, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं होता है। बुद्धि से कोई बात समझ में आ गई, इतना पर्याप्त नहीं होता है। वो जब तक हमारी इमोशन तक नहीं उतरती, भावना तक नहीं आती, तब तक वो कृति में नहीं आती है। और बहुत बार कुछ चीजें हमारे दिमागी तौर पर रह जाती है, इमोशंस तक वो आती नहीं। और खासकर श्रद्धा की जब हम लोग बात करते हैं कि सही में बुद्ध धर्म में मेरी श्रद्धा है, तो इसका मतलब हमारे जो इमोशंस है, हमारी भावनाएं जो है, भावना उसमें लगे हुए होते हैं। और कोई भी चीज का आचरण हम तब तक नहीं करते जब तक वो चीजें हमारे इमोशंस तक नहीं आती। इसके मैं बहुत बार उदाहरण बहुत देते बैठता हूँ, आज ज्यादा नहीं दूंगा, केवल एक ही दूंगा। मेरे एक डॉक्टर मित्र थे, परिचित थे, और मैं उनसे बात कर रहा था इसकी कि भाई मुझे कुछ मेरे युवा दोस्तों को मदद करना है ताकि वो निर्व्यसनी बने। तो उन्होंने कहा हाँ जरूर जरूर मैं बताऊंगा, क्योंकि वे डॉक्टर थे ना। और फिर थोड़ी देर के बाद कॉफी वगैरह पीने के बाद मुझे बोलते कि भाई सिगारेट लूंगा क्या? तो मैं शॉक हो गया था। उन्होंने सिगारेट पीना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा सर, हम लोगों को समझाने वाले हैं कि ये अच्छा नहीं है, और इस पैकेट पे लिखा हुआ है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मुझे ये बताइए, डॉक्टर से बेहतर भला ये कौन समझ सकता है? लेकिन वो बात इमोशन तक नहीं उतरी है। और जब इमोशन तक नहीं उतरती तब तक हम उसका आचरण नहीं करते, ये केवल बौद्धिक रह जाते हैं। श्रद्धा जब बोलते हैं ना, बुद्ध धम्म संघ की हम बात करें, उस पर जब श्रद्धा निर्माण होगी तभी असल में हम आचरण करते हैं। और इसलिए श्रद्धा का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास इंटेलेक्चुअल बातें बहुत सी होती है लेकिन इमोशनल बातें नहीं होती, और इसलिए श्रद्धा यह महत्वपूर्ण है। तो उसका और एक मैं केवल उदाहरण दूंगा। नागार्जुन जैसे महापंडित, जिनका इतना बड़ा बौद्ध जगत में नाम है, इतना कि सेकंड बुद्ध उनको कहा जाता है, वे कहते हैं कि हमारे धम्म जीवन की शुरुआत, हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत श्रद्धा से होती है। और मुझे लगता है कि अगर हम आचरण नहीं कर सकते तो ये श्रद्धा का अभाव होता है। तो श्रद्धा जरूरी है। और फिर श्रद्धा को बढ़ाने के लिए हम देखते हैं कि कुछ पूजा है, कुछ रिचुअल्स है, गाथाओं का पठन है, मंत्र पठन है, ये सारी चीजें उसमें आती है। लेकिन यहां पर में बुद्धिज्म में ये बड़े स्पष्ट रूप से बताया है कि श्रद्धा जो है उसका संतुलन प्रज्ञा से होना बहुत जरूरी है। किसी एक तरफ अगर हम ज्यादा झुक गए तो वो भी हमारे विकास के लिए एक प्रकार से बाधा बन सकता है, वो अंधश्रद्धा में जा सकता है। तो कुछ लोग देखेंगे कि कुछ संप्रदाय में पूजा पर ही पूरा जोर दिया जाता है। वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आदर्श के साथ हमारा भावनिक संबंध दृढ़ होना बहुत जरूरी है।
और वो भावनिक संबंध दृढ़ होने के लिए पूजा, अपने आदर्शों को एक प्रकार से हम इमोशनल कनेक्शन निर्माण करते, लेकिन प्रज्ञा के साथ उसको एक प्रकार से संतुलित करना बहुत जरूरी है, और इसलिए फिर हम प्रज्ञा की भी बात करते हैं। फिर कुछ जगह ऐसा हुआ कि वो प्रज्ञा की बात ज्यादा करेंगे, धम्माभ्यास की बहुत बात करेंगे, धम्म चर्चा की बहुत बात करेंगे, लेकिन अपने आदर्श के साथ एक इमोशनल कनेक्शन नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो भी एक सिरा हो जाएगा। और इसलिए श्रद्धा और प्रज्ञा, इसका भी एक प्रकार से एक मेल होना चाहिए। और भाई और बहनों, में एक आपको और बात बताऊं, मैं संघ के संपर्क में आया, रुताइश, मैं और मेरे और चंद्र मित्र, नाकित वगैरह बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, साधना रत्न वगैरह बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, और हमने पहला शिविर किया, उसके बाद में शिविर करते रहा, और फिर हम स्वयं धम्मचारी बने। और मैं लोगों को पूछता हूं कि आप पहली बार धम्म शिविर में आए तो आपको क्या अच्छा लगा? तो मैंने हरदम ये सोचा, जब जब मैंने सवाल पूछा तो वे बताएंगे कि वो फला फला जो बहुत ही ज्येष्ठ धर्मचारी है, काफी अनुभवी धर्मचारी, उनका क्या प्रवचन था और मैं उससे प्रभावित हो गया। नहीं, ये जवाब बहुत कम आया है। लोगों ने क्या बताया? क्या पूजा स्थान था, क्या पूजा हुई, और उससे ही लोगों का कनेक्शन उससे जुड़ गया। तो इस बात को हमने कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन कभी कभी केवल पूजा ही करते बैठना, उसी को भी कुछ लोगों ने बुद्धिज्म मान लिया। तो धम्म ये नहीं है, तो उसको बैलेंस करना जरूरी है। उसके साथ हमें बुद्ध की शिक्षाओं को भली भांति समझना पड़ेगा, वो पूजा क्यों करते हो वो समझना पड़ेगा, बुद्ध हमारे लिए क्या है वो समझना पड़ेगा, और इसलिए प्रज्ञा से उसको हम एक प्रकार से संतुलित करते हैं। दूसरी बात है वीर्य। वीर्य की बहुत सिंपल परिभाषा है, बहुत है, लेकिन एक सिंपल परिभाषा जो मुझे पसंद आती है आचार्य शांतिदेव की, कि जो भी कुशल कर्म है उसको करने के लिए लगने वाली जो शक्ति है उसको वीर्य कहते हैं। और एक प्रकार से अगर हम बुद्ध धम्म जीना चाहते हैं, हम धम्म जीवन जीना चाहते हैं, तो भाई और बहनों, सही में शक्ति, सही में ऊर्जा चाहते। बुद्धिस्ट और लेजी हो ही नहीं सकता, बुद्धिस्ट और आलसी हो ही नहीं सकता। ध्यान तो बहुत अच्छा है, मैं ऐसा करता हूँ अगले साल से करूंगा, ऐसा नहीं होता। अरे क्या भाई, अभी शिलाचरण बहुत अच्छी बात है, मैं सोचता हूँ अभी थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगा और बाद में सोचूंगा। नहीं, आप बिल्कुल उत्साह से वो बात करते हो, और बहुत बार ये उत्साह की कमी होती है, वीर्य की कमी होती है। तो वीर्य का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोगों ने एक प्रकार से उसको वीर्य जो है, शक्ति लगाना जो है, उसी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, तो एक प्रकार से वो भी एक सिरा हो सकता है। इसलिए उसको समाधि के साथ हमें शक्ति भी लगाना है। अभी हमारे बहुत सारे लोग बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, धम्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, लेकिन साथ में हमने समाधि और ध्यान वो भी करना चाहिए, उसके साथ बैलेंस करना जरूरी है। अगर हम बहुत समाधि कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है, तो हमको उसके साथ वीर्य भी चाहिए, उसका संतुलन। और इस दोनों जो मैंने पेयर बताई है उसको भी बैलेंस करने के लिए स्मृति है। और हम सब जानते हैं कि बुद्ध का बिल्कुल अंतिम जो वचन है, अपमादेन संपादेत, तो एक प्रकार से स्मृति यही हमारे धम्म जीवन का मुख्य एक प्रकार से एक तत्व है, मुख्य हमारी शिक्षा है। अगर आपने सत्तिपठान पढ़ा होगा तो बुद्धवा और ये भी कहते कि एकायान, एकायान यानी एकमात्र मार्ग है स्मृति जागृति। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हो गया कि कुछ लोगों ने बुद्ध की किसी एक शिक्षा को ही बहुत ज्यादा ये ले लिया। किसी ने कहा कि भाई बस हमें ध्यान ही करना है तो 8-8 घंटे ध्यान करेंगे, किसी को लगा कि नहीं पूजा तो बिल्कुल पूजा ही करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हम, अभी क्या शब्द इस्तेमाल करूं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं यही बोलूंगा हरदम, हम भाग्यशाली है कि बाबा साहब जैसे हमें गुरु मिले हैं, उर्गेन संगरक्षी जैसे गुरु मिले हैं। उन लोगों ने, क्योंकि उनकी जो विजन है, उनकी जो दृष्टि है वो बहुत बड़ी है, और उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पहचाना, समझा, और इसलिए बाबा साहब ने हमारी ये बात बिल्कुल एक स्पष्ट कर दी। हमें इसमें उलझने की कोई जरूरत नहीं है। भी हम थेरवादी बुद्ध धर्म स्वीकार रहे, महायान स्वीकार रहे, वज्रयान स्वीकार रहे, जैन स्वीकार रहे, तिबेटन बुद्धिज्म स्वीकार रहे, जॉक्सियन स्वीकार रहे, प्योरलैंड बुद्धिज्म स्वीकार रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बुद्ध धम्म के जो तत्व है वो हम स्वीकार रहे, और गौतमी को जो उत्तर दिया बुद्ध ने वो हम स्वीकार रहे। और इसलिए बाबा साहब ने फिर क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा आप चाहे तो उसको नवयान कह दीजिए या बुद्धयान कह दीजिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी सारे जगत में भले ही अपने अपने उनके बुद्धिस्ट संघ हो गए, संप्रदाय होंगे, लेकिन अभी लोगों की सोच बहुत बदल गई है, और वे बुद्धिज्म को एक ब्रॉड बुद्धिज्म करके अपना रहे हैं। उसमें उनको कोई समस्या नहीं है।
मुझे नागलोक का एक प्रोग्राम अभी याद आया, जब 50 वर्ष धर्मांतर के पूरे हुए थे, मैं बहुत इमोशनल हुआ था उस समय। मैं देख रहा था कि शायद एक 150 वगैरह 100-150 लोग हो गए जो धर्मांतर करने के लिए हमारे नागलोक वहां पहुंच गए थे। देख रत्न जी उनका सेरेमनी ले रहे थे, त्रिशरण पंचशील उनको दिया, 22 प्रतिज्ञा दिया, और स्टेज पर मैंने देखा तिब्बतन बौद्ध थे, महायानी बौद्ध थे, थेरवादी बौद्ध थे, अपने धर्मचारी वहां पर में थे, वेस्टर्न बौद्ध थे, जापानी बौद्ध थे, ताइवानी बौद्ध थे। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। और वहां वो धर्मांतर का कार्यक्रम हो रहा था। और एक प्रकार से अब बुद्धिज्म इस प्रकार से देख रहा है कि ये सारा बुद्ध धर्म का एक विकास है जो एक ही दिशा में जा रहा है। तो ये भाव नहीं है कि भैया ये बुद्धिज्म सही है और वो बुद्धिज्म सही नहीं है। तो यहाँ एक ही बात है, जो बुद्ध ने उत्तर दिया महाप्रजापति गौतमी को, वो धम्म है। या एक ही बात है जो हमें एक प्रकार से तृष्णा से निकालता है, जो हमें लोभ से मुक्त करता है, जो हमारे मन को ऊंचा उठाता है, वो हमारा धम्म है। और यही बात मुझे लगता है कि संरक्षित जी ने भी की, उसको उन्होंने नाम दिया है हमारा जो संघ है इकुमेनिकल। यह हमारा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। तो हम किसी थेरवादी या महायान ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है। जैसे बाबा साहब ने कहा कि आप नवयान कहो या बुद्धयान कहो, तो एक प्रकार से बुद्ध की जो जो शिक्षा हमारे विकास के लिए उपयुक्त है, मददगार है, उन सारी शिक्षाओं को हमने अपनाया है। और जैसे कि मेरे भाई कह रहे थे रत्नदर्शी कि बुद्ध धम्म की बात करें तो बड़ा महासागर जैसे है। बाबा साहब भी इस बात को जानते थे और उन्होंने एक समस्या भी देखी थी। क्या समस्या थी वो? कि अन्य धर्मों के पास एक बड़ी फायदे की बात है कि उनका कोई ग्रंथ है, फिर मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियन हो। उन्होंने देखा कि बुद्धिज्म इतना वास्ट और इतना बड़ा है, मुझे पढ़ने का शौक है, लेकिन मैं भी कभी कभी वो सारे ग्रंथ देख के मुझे चक्कर आ जाते कि बाप रे, ये इतना सारा मैं कब पढ़ूंगा। लेकिन बाबा साहब ने देखा कि ये एक बड़ी समस्या है, फिर शुरुआत कहाँ से करें। जैसे मैंने कहा कि हमको धम्म पढ़ना पड़ेगा, तो बाबा साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया हमारे लिए, बुद्ध और उनका धम्म दिया और अलग अलग जगह से जो महत्वपूर्ण शिक्षा है, फिर ऐसे एक ही किसी संप्रदाय से नहीं ली, और उन सारे शिक्षा को इकट्ठा किया ताकि एक जो बौद्ध बनना चाहता है, आचरण करना चाहता है, उसको मदद हो। और उर्गे संरक्षित जी ने कि जो मूलभूत शिक्षा है, उन शिक्षाओं का स्पष्टीकरण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए साहित्य दिया है। और इससे मुझे लगता है कि जिसको हम एक धम्म जीवन कहते हैं, वो हमारे लिए सरल हो गया है, उसको हम आसान बना दिया है, हम उसको आचरण में ला सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये धम्म की बात है। तो कभी कभी एक समस्या हमारे में आते है कि इसको हम सही धम्म माने या उसको माने, ये संप्रदाय को हम स्वीकारे, वो ये कोई समस्या नहीं है। ये बुद्ध धर्म की अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्ति है। खुद बुद्ध ने भी उनके जमाने में अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दी, अलग अलग प्रसंगों में अलग प्रकार से उन्होंने इंटरप्रेट किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि गोल हमारा एक ही है। तो धम्म को हम इस प्रकार से देखना चाहिए, और खासकर हमारा जो अप्रोच है, बाबा साहब का जो अप्रोच है, इसमें एक संतुलन होना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने एक ही चीज को बहुत पकड़ लिया और उसको ही पूरा उन्होंने एक प्रकार से धर्म मान लिया। तो ऐसा नहीं, यहाँ ध्यान भी जरूरी है। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की ओर ध्यान पढ़ाने वाली संस्था नहीं है। ध्यान भी जरूरी है, अभ्यास भी जरूरी है, स्मृति का अभ्यास भी जरूरी है, वीर्य यानी कि हमने कुछ शक्ति लगानी चाहिए, हमने कुछ कार्य करना चाहे, हमारा कुछ मतलब एक्सप्रेशन होना चाहे, वो भी जरूरी है। हाँ, इन सारी चीजों को हम लोग ये करते हैं, और तब मुझे लगता है कि सही मायने में हम धम्म जीवन जी रहे, ऐसा उसका मतलब होता है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त है, और आगे चल के फिर हम थोड़ा सा ये धम्म जब हम स्वीकारते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, धम्म अभ्यास का क्या मतलब होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो यहाँ मैं रुकना चाहूंगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।